से प्रधानाचार्य पीएम श्री अटल उत्कृष्ट शहीद राहुल रेंसीवाल राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी सेवा 1990 से प्रारंभ हुई। मेरी प्रथम नियुक्ति प्रवक्ता जीव विज्ञान के पद पर हुई। मैंने अपना पहला कार्यभार ग्रहण किया राजकीय इंटर कॉलेज मायलेक पिथौरागढ़ में, और 1998 में मेरा स्थानांतरण राजकीय इंटर कॉलेज मायलेक से राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत वर्तमान जो विद्यालय है मेरा यहाँ पर हुआ। इस विद्यालय में आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं जिला मुख्यालय के विद्यालय में अपनी सेवा दूं और जनपद स्तरीय जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें अपनी सहभागिता निभाऊं। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले मुझे जिला विज्ञान समन्वयक के रूप में नामित किया गया, और जिला विज्ञान समन्वयक के रूप में मैंने कार्य करते करते इस जनपद से बच्चों की प्रतिभागिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, जहाँ पर 2 बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर रखे हैं, और इसमें से एक बच्चे का जो मॉडल है उसका अभी पेटेंट हुआ है। इसके बाद मैंने विकासखंड स्तर पर साक्षरता का प्रभाव देखा। मैंने चंपावत विकासखंड के दूरस्थ गांवों में ऐसे निरक्षर महिला पुरुष प्रौढ़ शिक्षा जो प्रौढ़ थे उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सतत प्रयास किया, और 2010 से 2015 तक विकासखंड ब्लॉक समन्वयक के रूप में मैंने काम किया। इसके पश्चात मैंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्र की स्थापना इस विद्यालय में की। इसके पीछे मेरा उद्देश्य था कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं और कुछ ऐसे बच्चे थे जो विद्यालय में रेगुलर अध्ययन नहीं कर सकते थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी उम्र काफ़ी अधिक हो गई थी, वो अपने शैक्षिक स्तर को नहीं बढ़ा पा रहे थे, उनके लिए प्रयास किया, और इसमें भी मुझे अभूतपूर्व सफलता मिली। और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, इस विकासखंड का दूरस्थ ग्राम सभा है रियासी, अभी भी मुझे याद है। वहाँ की एक महिला उस ग्राम सभा में 5 से ऊपर किसी ने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उस महिला देवकी देवी अभी भी मुझे याद है। वो मेरे पास आई, उसका अनावश्य से पंजीकरण कराया, और उसने हाई स्कूल पास किया। तो पहली महिला थी उसने दूरस्थ गांव की जिसने अनावश्य से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार मैंने ड्रॉप आउट जितने भी बच्चे थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया, और अनावश्य लगभग 500-600 बच्चे प्रतिवर्ष पंजीकृत होते थे। इसके बाद मैंने जनपद स्तर पर विकासखंड स्तर पर अन्य भी जितनी भी गतिविधियां होती थी, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हों, चाहे वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां हों, चाहे रैलियां हों, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में मैंने प्रतिभाग किया। और वर्ष 2013 से 2015 तक प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में भी मैंने कार्य किया। इस अवधि में मुझे विद्यालय में कुछ कार्य करने का मौका मिला, तो मैंने विद्यालय का जो अनुशासन था उसको मेंटेन किया, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उस तत्कालीन विधायक श्री हिमेश खरवाल जी से अनुरोध किया, और उन्होंने यहाँ पर एक हैंड पंप की स्थापना की, और साथ ही यहाँ पर प्रधानाचार्य कक्ष बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसको इसी कक्ष में शिफ्ट भी किया, और शौचालय की भी कमी थी, शौचालय का निर्माण भी किया। और अन्य जनप्रतिनिधि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन थे श्री प्रकाश तिवारी जी, उनके सहयोग से विद्यालय में जो मार्ग था प्रवेश द्वार से परिसर के लिए, उसमें मार्ग का निर्माण कराया, और साथ ही साथ कुछ बाउंड्री वाल जो टूटी फूटी थी उसकी रिपेयरिंग का काम भी उनसे कराया। परंतु मुझे
ज़्यादा समय नहीं मिला प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने को, लेकिन मेरी बहुत इच्छाएं थी इस विद्यालय के लिए, क्योंकि इस विद्यालय से मुझे बहुत कुछ मिला था। तो मैं चाहता था कि इस विद्यालय के लिए मैं कुछ करूं, और मेरा सपना था काश अगर मैं इस विद्यालय में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करता, तो मैं अपनी क्षमताओं और भावना के अनुरूप कार्य करते हुए इस विद्यालय का कुछ न कुछ कार्य करता। लेकिन मेरा 2017 में यहाँ से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन हुआ, और मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रमेला में मैंने कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि वो काफ़ी दुर्गम का विद्यालय था, वहाँ पर जो संसाधन की बहुत कमी थी। जब मैं उस विद्यालय में गया तो वहाँ पर शौचालय तक नहीं था। तत्कालीन विधायक हमारे गहतोड़ी जी थे, और गहतोड़ी जी से मैंने निवेदन किया, तब भी काम नहीं हुआ। मैंने विकासखंड स्तर पर इसके लिए प्रयास किया, तो वहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया। और वहाँ पर जो भवन बना था, हाई स्कूल का जो भवन बना था, उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब थी। उसका हैंडओवर करने में दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया और जांच समिति गठित की। तत्पश्चात वहाँ पर उसका भी जीर्णोद्धार हुआ, और वहाँ पर वृक्षारोपण अन्य काम भी किए, जो आज वो विद्यालय काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद 8 जनवरी 2022 को पुनः मेरा प्रमोशन प्रधानाचार्य के पद पर हुआ, और मैंने इस विद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। अब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, और जो मैंने सपने सजाए थे, जो मेरा विजन था, वो मेरे सामने था, और मेरी क्षमताएं मेरे सामने थी। तो मैंने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस विद्यालय के विकास के लिए, और इस विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता के लिए, और इस विद्यालय को पूरे उत्तराखंड